बीजेपी के वरिष्ठ और वफादार नेता रामचरण राव का अगला तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने राव के नाम को हरी झंडी दे दी है और उनके कल निर्विरोध तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे नाराज होकर पार्टी के तेज तर्रारे विधायक टी राजा सिंह उर्फ टाइगर राजा ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को लिखे पत्र में भगवा पार्टी के प्राथमिक सदस्यत्व से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। राजा सिंह ने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैसेज में पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। राजा सिंह ने राज्य में पार्टी अध्यक्ष पद पर रामचंद्र राव का नाम सामने आने के बाद निराश जाहिर करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भाजपा के कई योग्य वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं, जिन्होंने पार्टी के विकास के लिए अथक काम किया है, जिनके पास पार्टी को आगे ले जाने की ताकत, विश्वसनीयता और जन समर्थन है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर केंद्र नेतृत्व को गुमराह किया और पर्दे के पीछे से शो चलाने का फैसला लिया है। हालांकि टाइगर राजा सिंह ने कहा कि वह भाजपा से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। राजा सिंह अपने विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। 2018 में भी उन्होंने अचानक इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी ने तब उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से जुड़े एक मामले में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें बीजेपी ने पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें क्षमादान मिल गया था। तेलंगाना में टी राजा सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं और लगातार 3 बार से गोशामहल सीट से चुनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ को दर्शाता है। तेलंगाना का यह विधायक, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने विवादित बयान के लिए और स्थानीय स्तर ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ अपने विद्रोही तेवर के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या राज्य में भाजपा के लिए यह इतने महत्वपूर्ण है कि उनके इस्तीफे से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी नेता को नहीं खोना चाहेगी जो हिंदुत्व की विचारधारा और राजनीति को हार्डकोर समर्थक अनुयायी हो, क्योंकि हिंदुत्व भाजपा की राजनीति का सबसे प्रमुख मुद्दा है। यह राजा सिंह का हिंदुत्व कार्ड है, जिस पर भाजपा तेलंगाना में दांव लगा रही थी। जी किशन रेड्डी, यहाँ के लक्ष्मण जैसे अन्य भाजपा नेता इतने हाईलाइनर नहीं हैं। बंदी संजय कुमार भी अपने राजनीति में टी राजा सिंह जैसे ऐसे ही हैं, लेकिन वह इस वक्त राज्य की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं। स्थानीय राजनीति विश्लेषकों की माने तो तेलंगाना भाजपा की अंदरूनी राजनीति के कारण उन्हें फिलहाल किनारे कर दिया गया है। इसलिए तेलंगाना में भाजपा का हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले राजा सिंह की एकमात्र नेता थे और एक ऐसे उम्मीदवार थे जिनके जीतने की संभावना पर शक नहीं किया जा सकता। राजा सिंह ने 2014 में कांग्रेस के मुकेश गौड़ से गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र जीता था। 2018 में वह एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और 2023 में यह सीट अपने पास बरकरार रखी। गोशामहल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी के कब्जे में है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं: मलकापेट, कारवान, चार मीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रयानगुट्टा और गोशामहल। गोशामहल को छोड़कर यह सभी सीटें एआईएम के कब्जे में हैं। गोशामहल इनमें से एकमात्र हिंदू बहुल सीट भी है, जिससे ज़्यादातर हिंदी, मराठी और मारवाड़ी भाषा लोग हैं। राजा सिंह लोध राजपूत जाति से हैं, जो मूल रूप से उत्तर भारत से हैं। इस समुदाय के लोग निजाम काल के दौरान हैदराबाद चले गए थे और गोशामहल में लोध राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है।
लेकिन राजा सिंह का तेलंगाना में प्रभाव सीमित ही है। वह राज्य के हार्डकोर हिंदुत्व विचारधारा वाले हिंदुत्व के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी पहुंच इस वर्ग से आगे नहीं है जो राजधानी हैदराबाद में अधिक केंद्रित है। हैदराबाद में बसे एक उत्तरी भारतीय परिवार से आने वाले राजा सिंह तेलुगु में भी पूरी तरह पारंगत नहीं हैं। अन्य नेताओं के साथ लेकर चलने में उनकी असमर्थता ओल्ड हैदराबाद से परे मतदाताओं के बीच समिति पहुंची। हिंदुत्व से परे किसी अन्य बड़े एजेंडे का अभाव राजा सिंह की भाजपा के लिए एक राज्यव्यापी नेता के रूप में उभारने की क्षमता को सीमित करता है। इसलिए इनके इस्तीफे से बीजेपी को गोशामहल सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इसका पैन तेलंगाना में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसकी संभावना बहुत कम है। ओल्ड हैदराबाद में आने वाले गोशामहल में राजा सिंह का इतना अच्छा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है, लेकिन तथ्य यह है कि राजा सिंह एक विद्रोही व्यक्तित्व वाले नेता रहे हैं जिनके किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार सहित तेलंगाना भाजपा के कई नेताओं के साथ उतने मधुर संबंध नहीं हैं। राजा सिंह हमेशा पार्टी लाइन भी फॉलो नहीं करते और ना ही पार्टी के प्रति वह वफादारी दिखा पाते हैं जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आलाकमान को प्रेरित करे। शायद यही वजह है कि भाजपा ने अपनी तेलंगाना यूनिट को चलाने के लिए राजा सिंह की बजाय पार्टी के वफादार एन रामचंद्र राव पर भरोसा जताया है। राव के पक्ष में एक बात और जाती है कि वह विशुद्ध रूप से तेलंगाना वासी हैं और तेलुगु भाषा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। रामचंद्र राव 4 दशकों से अधिक समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वह 2015 से 2021 तक एमएलसी भी रहे। एक ब्राह्मण नेता के रूप में राव पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, जिसने राज्य में बीजेपी के भीतर कई धड़ों को उभरते देखा है।